हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ की शिष्य थी। एक भगवान भोलेनाथ की शिष्य थी और शिष्य भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन भगवान के चरण में बेलपत्र चढ़ाती थी, पुष्प चढ़ाती थी, भगवान के 3 सूत्र के पालन करती थी। गुरु भाई बहना, शादी विवाह तो सबके होता है, वैसा ही वो शिष्य का भी विवाह हो गया और वो अपना ससुराल चली गई। ससुराल जाकर अपना खुशी जीवन बिताने लगी, अपने सास ससुर के लाड प्यार में रहने लगी, अपने पति के प्यार में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक पुत्र उसको हुआ। वो पुत्र सारा दिन बीमार रहने लगा, सारा दिन बीमार रहने लगा। ओ बेचारी शिष्या बहना भगवान के पूजा पाठ करती, आराधना करती, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं होता था। एक दिन का बात है कि भोजन बना रही थी और भगवान महादेव उसके द्वार पे एक भिखारी के रूप में आए और आवाज देकर कहने लगे, मुझे रोटी दान में दो, मैं भूखा हूँ। गुरु भाई बहना, ए शिष्या बहना निकली और बोली, क्या कहना है बाबा, क्या आप आवाज दे रहे हैं? महादेव जी भिखारी के रूप में बोले कि तेरा पुत्र जो है वो तो आज उसका मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा, और यदि तुम्हारा पुत्र जिएगा तो तेरा पति नहीं, और तेरा पति जिएगा तो तेरा पुत्र नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना रोने लगी, चिल्लाने लगी, ऐसा बात क्यों आप करते हैं बाबा? मेरा तो एक ही पुत्र है, वो सहारा है, भला मेरा पुत्र को ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? गुरु भाई बहना, भोलेनाथ बोले, चाहे तो तुम्हें जो कर लो, लेकिन तुम्हारा कर्म का लिखा यही है और तेरा पुत्र का आज ही मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहना इतना कहकर महादेव चले गए। गोद में ली हुई थी, बैठाई हुई थी अपने बच्चे को, लेकिन पुत्र को नीचे बैठाकर भोजन बनाने लगी। तभी उसका पुत्र धीरे धीरे कहाँ चला गया पता ही नहीं। बेचारी शिष्या बहना इधर उधर खोजने लगी, लेकिन उसका पुत्र नहीं मिला। गुरु भाई बहना, पुत्र के वियोग में, पुत्र के चिंता में उसका पति बीमार रहने लगे और पति बहुत दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे, बेचैन रहने लगे। धीरे 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 उसका पति भी बीमार हो गए। कोई सुई दवा भी उनका इलाज में काम नहीं करता था। सारा लोग हंसने लगे उन पे और कहने लगे
ढोंगी है, अपने आप को पुजारी साबित करती है, लेकिन ये तो ऐसा इसके पास कुछ नहीं। इसका पुत्र जो था, पुत्र कहाँ चला गया पता नहीं, और पति जो है वो भी मरने ही वाला है। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना बड़ी चिंतित रहती थी, बहुत चिंतित और बहुत दुखित रहती थी। गुरु भाई बहना, भाद्रव मास द्वितीया के दिन आए, अब शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, तो द्वार बेचारी द्वितीया के दिन क्या की कि सवेरे उठ के और स्नान, बाल धोकर स्नान की और शुद्ध शुद्ध भोजन बनाई, और भोजन बनाकर अपने पति के भी भोजन कराई और अपने भी भोजन कर ली। और तृतीया के दिन, तीज के दिन गुरु भाई बहना पूरा निराधर उपास रह गई, निराजल उपास रह गई। शाम का समय में पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके प्रेम पूर्वक रात्रि में जागरण के लिए बैठ गई, अपने पति के बिस्तर लगा दी सोने के लिए, और शिष्या बहना जागरण के लिए बैठ गई। गुरु भाई बहना पूरा रात शिष्या बहना भगवान भोलेनाथ के भजन की और जागरण की और आरती की। जब सवेरा होने वाला था, सवेरा होने वाला था, तो उसका बेटा जो था देख रही है कि धीरे 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 उसके पास पहुंच गया, और इनका पति उठ के बैठ गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, और कहने लगे, अरे तू तो भूखी थी पूरा रात दिन, रात में जागरण भी की है, जाओ पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे लिए भोजन बना देते हैं। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना के जो पति थे, पति भोजन बनाने के लिए चले गए और भोजन बना दिए। जब तक इन्होंने पूजा की तब तक वे भोजन बना दिए। गुरु भाई बहना, ये व्रत की तो उसका पुत्र वापस आ गया, पति भी बिल्कुल ठीक हो गए। जब सवेरा हुआ तो बेचारी स्नान करके पूजा पाठ करके और सोची कि भोजन कुछ कर ले, लेकिन जब तक ब्राह्मण को दान नहीं देंगे तब तक भोजन कैसे करें। ब्राह्मण के दान देने के लिए श्रृंगार, वस्त्र, भोजन एक थाल में सजाई। तभी महादेव एक ब्राह्मण के रूप धर के वहां खड़ी हो गए, ब्राह्मण के रूप धर के खड़ी हो गए और कहते हैं कि मुझे दान दे दो, हम तुम्हारे पास दान लेने आए हैं। गुरु भाई बहना, ये शिष्या बहना कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, अभी से पहले तो हम आपको कभी नहीं देखे, आपको दान हम कैसे दे सकते हैं, आपको हम दान नहीं देंगे। यदि आप चाहे तो मेरे घर भोजन कर लें, क्योंकि मुझे तो रात्रि में कोई और कथा कहानी सुनाए थे हरताल का तीज व्रत के, तो मैं तो दान उन्हीं का देंगे। महादेव ऐसा बात सुनकर ठठाकर हंस गए और हंसकर अपने रूप में प्रकट होकर कहने लगे, अरे शिष्या, तू धन हो, तेरा पुत्र भी तेरे पास नहीं था, तेरा पति का भी जीवन तेरे हाथों में नहीं था, उसका भी दम घुट रहा था पल पल, लेकिन तूने व्रत नहीं तोड़ा और नहीं छोड़ा और जागरण करने के लिए भी नहीं भूली।
अपना आस लगाकर तीज व्रत पूरा कर ली। तुम्हारा ये व्रत सफल हुआ और तेरा सुहाग अमर रहेगा। तेरा पुत्र जो है गोद में सुख शांति से खेलेगा। मैं तुम्हारा ये प्रकार का जांचना ले रहा था और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा जांचना यही था कि तू छोड़ती हो या भगवान की व्रत पूरा करती हो। गुरुभाई बहना, शिष्या बहना बोली, भगवान प्रभु मुश्किलें तो बड़ी आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। किनारा लग जाते हैं, नदिया में धारा तो बहुत आती है लेकिन धारा कहाँ जाता पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयाँ आता है महादेव। जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए हम चुपचाप भगवान के ध्यान में लगाकर हर मुश्किलों को सामना कर रहे थे। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए बोले, तू धन्य होशिस, अब तेरे सर ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तेरा पुत्र और तेरा पति तुम्हारे पास रहेगा। आयुष्मान भवा। बेचारी शिष्या बहना भगवान के चरण छुई, भगवान के प्रणाम की और प्रणाम करके और भरमुख आशीर्वाद ली। गुरुभाई बहना भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। बेचारी शिष्या बहना ब्राह्मणों को दान दी और अपने भी भोजन की, अपने बच्चे को खिलाई, पति को भोजन कराई। उस दिन से पति इसका बिल्कुल ठीक हो गए। तो गुरु भाई बहना, तीज व्रत कन्याकुमारी भी कर सकती है और सुहागने तो जरूरी करेगी। सुहागने को तो कभी ये व्रत छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज जिसका इस बार शादी हुआ है तो उसका तो और जरूरी है, क्योंकि इस बार तीज उठाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई वैसा गलत नहीं, बहुत अच्छा सुमुहूर्त बीत रहा है, इसलिए तीज व्रत इस बार जरूरी करें। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।